नमस्कार रंजना जी। बस एक बार मेरी आपको आवाज पुनः आ रही है नमस्कार आपको? करती। बिल्कुल, बिल्कुल आ रही है। माइक ऑन कीजिए। माइक ऑन है। आपको आवाज़ नहीं आ रही मेरी? इधर भी अंधेरा आ रहा है चेहरे पे, पता नहीं। आपकी आवाज मुझ तक नहीं आ रही है। मुझे आपकी आवाज़ बिल्कुल सुनाई दे रही है। आपको आ रही क्या मेरी आवाज़? मुझे तो बिल्कुल सुनाई दे रही है। हेलो। जी, देखिए मैसेज कर रहे हैं लोग कि आप दोनों का स्वागत है। उनसे पूछ लेते हैं हमारी आवाज़ आ रही क्या? क्योंकि मुझे बिल्कुल सुनाई दे रही है आपकी आवाज़ और बहुत क्लियर सुनाई दे रही है। आवाज तो फुल है। नमस्कार करती हूँ। आपकी आवाज मुझ तक नहीं आ रही है रंजना जी, क्या बात है? पर मुझे सुनाई दे रही है, इसका मतलब है कि हम लोग अच्छे से कनेक्ट हो गए हैं। मुझे माइक ऑन है बिल्कुल आपकी आपका? आवाज़ आ रही है। बिल्कुल ऑन है। आपकी आवाज़ मुझे अच्छी तरह से सुनाई दे रही है। नमस्कार।
ज्ञानवती जी के जुड़ने की प्रतीक्षा कर रहे हैं हम लोग। माँ शारदे को नमन करती हूँ और मंच पर उपस्थित सभी सुधी श्रोताओं को, साहित्य अनुरागियों को, लेखकों को और सभी साहित्यकार बंधुओं को मेरा सादर प्रणाम। आज इस मंच का परम सौभाग्य है कि आज हमारे बीच आदरणीय रंजना श्रीवास्तव जी उपस्थित हैं, जो किसी परिचय की मोहताज नहीं है। साहित्य जगत का एक झिलमिलाता हुआ सितारा है और यूं कहें कि साहित्य जगत का एक उभरता हुआ देदीप्यमान नक्षत्र है तो शायद अतिशयोक्ति नहीं होगी। इनकी हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, मराठी, भोजपुरी कई भाषाओं पर इनका वर्चस्व है। ये एक बहुत ही प्रतिभाशाली और बहुत ही टैलेंट की धनी है। वास्तव में मैं इनका परिचय पढ़कर अभिभूत हो गई, बहुत प्रभावित हुई कि आज ऐसी महान हस्ती हमारे बीच उपस्थित है। ये हमारा परम सौभाग्य है। और इस समय ये इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग एंड कंसल्टेंसी इलाहाबाद में भी इन्होंने 90 से 95 तक एग्जीक्यूटिव के पद पर काम किया और बहुत सारी जगह ये भाषा विज्ञान में, कंप्यूटर विज्ञान में भी दक्ष हैं और संस्कृत और हिंदी के विभागाध्यक्ष कई विद्यालयों में, महाविद्यालयों में रह चुकी हैं। ये अपने आप में एक बहुत गौरव की बात है। कई मंच पर भी बहुत सक्रिय हैं, जैसे अंतरंग महिला चेतना मंच, हिंदेश परिवार छत्तीसगढ़ इकाई की भी अध्यक्षा हैं। इनका हमारे बीच होना वास्तव में इस मंच के लिए बहुत गौरव की बात है। मैं इनसे अनुरोध करूंगी कि ये अपनी अनमोल गरिमामयी रचनाओं से इस मंच को सुशोभित करेंगी, हमें लाभान्वित करेंगी। इन्होंने इतने सम्मान पाए हैं कि यदि मैं उनका यहाँ विवरण देना शुरू करूं तो शायद सारा समय उन सम्मान के विवरण में ही निकल जाएगा, क्योंकि इन्होंने दर्जनों सम्मान पाए हैं। शब्द सुगंध सम्मान, सृजन काव्य मंजरी सम्मान, साहित्यकार स्वाभिमान सम्मान, शब्द कौविद सम्मान, इतने सम्मान हैं। यदि सम्मान का पूरा विवरण देने लगूं तो वास्तव में पूरा समय ही केवल सम्मान के विवरण में निकल जाएगा। ये बहुत हमारे लिए बहुत गौरव की बात है कि ऐसा सम्मानीय व्यक्ति साहित्य जगत का आज हमारे बीच है। तो मैं अनुरोध करती हूँ आदरणीय रंजना जी से कि वो अपनी रचनाओं से इस मंच को सुशोभित करें, श्रोताओं को लाभान्वित करें। आपकी रचनाओं के बारे में एक बात और कहना चाहूंगी कि छंदबद्ध जितनी भी रचनाएं हैं उनकी, वो छंदबद्ध रचनाएं हैं। जबकि आज का जो समय है छंद मुक्त ज्यादा लिख रहे हैं लोग, लेकिन छंद मुक्त रचनाएं हैं और लगभग 25 किताबें इनकी आज तक प्रकाशित हो चुकी हैं। ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि 25 पुस्तकें, जॉब में होने के बावजूद 25 पुस्तकें अब तक इनकी प्रकाशित हो चुकी हैं। जो उनकी भी इतनी बड़ी लिस्ट है उन पुस्तकों की कि उनका भी यदि जिक्र करने लगे तो 10-20 मिनट तो उन पुस्तकों के नाम लेने में निकल जाएंगे। तो मैं अनुरोध करती हूँ कि रंजना जी कुछ रचनाओं से हमें भी लाभान्वित करें, हम भी उनका आनंद लें। इन शब्दों से मैं
स्वागत करती हूँ कि मंच रोशन हुआ, जगमगाहट मिली, हर्ष आनंद की खिलखिलाहट मिली आपके आगमन से आदरणीय। इस मंजिल को, इस मंच को मंजिल के आने की आहट मिली, इस मंच को मंजिल के पास आने की आहट मिली। स्वागत है रंजना जी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञानवती सक्सेना जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं आपकी संस्था स्वयं सिद्धा साहित्यिक संस्थान जयपुर का धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने मुझे यहाँ आमंत्रित किया और मुझे मौका दिया कि मैं आप लोगों से जुड़ सकूं, कुछ अपने मन की कह सकूं। आज जो मैं आपको यहाँ सुनाने वाली हूँ, उसमें सबसे पहले हम लोग भगवान शिव को, जो मेरे आराध्य देव हैं, उनको श्रद्धा सुमन अर्पित कर लेते हैं, उनका आशीर्वाद ले लेते हैं, जिससे कि आज का ये कार्यक्रम निर्विघ्न संपन्न हो सके। जी बिल्कुल। दोस्तों, परम पिता परमात्मा ज्योति स्वरूप बिंब है, जो रंध्र में स्थित चेतना को संचालित करते हैं। आत्म सरिता में डूबकर आत्मचिंतन करने पर रंध्र स्थल पर एक प्रकाशमान बिंब उभरता है, जो शून्य की यात्रा का सूत्रपात करता है। दोस्तों, सृष्टि एक शून्य में ही सिमट कर रह गई है, और शून्य ही आदि है, शून्य ही गंतव्य है, और शून्य में समाहित होने के लिए शून्य ही हम सबका उद्देश्य है। तो सबसे पहले सृष्टि का अद्भुत सृजन करने वाली अद्वितीय सत्ता का हम लोग आभार कर लेते हैं, भगवान शिव को प्रणाम कर लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मैं अपनी जो पहली रचना आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ, वो मैंने शिव तांडव से प्रेरित होकर लिखी है। मैं संस्कृत की शिक्षिका भी हूँ, कक्षा 9वीं और 10वीं के छात्रों को संस्कृत पढ़ाती हूँ, और स्कूल की विभागाध्यक्ष भी हूँ संस्कृत की। तो मैंने जो संस्कृत का शिव तांडव है, उससे प्रेरित होकर हिंदी में शिव तांडव लिखा है, अनुवाद नहीं किया है, मात्र उसका केंद्रीय भाव लिया है, और उसमें शिव सती विवाह को भी जोड़ने का प्रयास किया है, जो आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ अपनी पहली रचना के रूप में, और भगवान शिव का आशीर्वाद लेते हैं हम सभी। जी जी बिल्कुल। प्रस्तुत करती हूँ शिव तांडव। रावण कृत सामवेद अंकित। दोस्तों, रावण ने इसे लिखा है और इसका वर्णन सामवेद में मिलता है, हम सभी जानते हैं। रावण कृत सामवेद अंकित शिव तांडव स्तोत्र में शनि है यदि काल में, त्रिलोकी शंभु महाकाल में। सप्तदश स्तोत्र का हो नित पठन पाठन सिद्धि में, विश्वास हो उत्कृष्ट जीवन व्यक्तित्व पूर्ण प्रकाश में। जटा गंग कंठ भुजंग माला कर डमरू कल्याण में, बाल चंद्र सुशोभित कृष्ण केश प्रतिमा है पित्र में। आनंद वदन कृपा निधान उदात्त भाल है सृष्टि में, माणिक्य आभा सर्प की शोभा चहुदिश रश्मि में। पदपीठ पुष्प सुर मौलि वाले अंजलि धन धान्य में। दोस्तों, पदपीठ, इसके बारे में मैं थोड़ी सी चर्चा करती हूँ कि भगवान शिव जिस पीठ पर अपना पैर रखते हैं, वो पद पीठ, वो फुट रेस्ट, उस पर जो मणियां लगी हुई है, वो सामान्यतः राजाओं के मुकुटों में सुशोभित होती हैं। अर्थात यहाँ पर भाव ये है कि राजा महाराजा देव किन्नर सुर गंधर्व सभी भगवान शिव के चरणों में मस्तक नवाते हैं, अपना शीश नवाते हैं। पदपीठ पुष्प सुर मौलि वाले अंजलि धन धान्य में, शिवाग्नि ज्वाला कामदेव हत कृपा शंभु रिद्धि में। दोस्तों, जब माता सती ने शिव से विवाह करना चाहा, तो शिव अपनी समाधि में इतने लीन थे कि सती की ओर उनका ध्यान नहीं जा रहा था। सती बहुत चिंता में थी। उन्होंने कामदेव से प्रार्थना की कि किसी प्रकार भगवान शिव को उनकी समाधि की अवस्था से बाहर निकालिए, वरना गजब हो जाएगा। तो कामदेव ने मदद करने के लिए अपने पुष्प बाण से भगवान शिव के ऊपर पुष्प की वर्षा की, लेकिन पुष्प की वर्षा करने से भगवान शिव समाधि की अवस्था से बाहर तो आ गए, किंतु उनका क्रोध चरम सीमा पर पहुंच गया और उन्होंने अपनी तीसरी आंख से कामदेव को भस्म कर दिया। कामदेव को भस्म किया तो रति विलाप करने लगी और कहने लगी कि भगवान शिव, आप कृपया इस प्रकार मेरा सुहाग, मेरे पति हैं कामदेव, उनके साथ ऐसा ना करिए, उन्हें क्षमा कर दिए। तब भगवान शिव ने कहा कि ठीक है,
कामदेव मात्र आपको दिखाई देंगे। मैं उन्हें वरदान देता हूं जीवन का, लेकिन वो अन्य किसी को दिखाई नहीं देंगे। और तब से कामदेव का नाम अनंग पड़ गया। पदपीठ पुष्प सुरमौली वाले अंजलि धन धान्य में, शिवाग्नि ज्वाला कामदेव हत कृपा शंभु रिद्धि में। अंबा प्रकृति शिव चित्रकार हो तूलिका वरदान में, रुद्र शिव विषकंठ सोहे अमावस्या ज्योरात्रि में। भगवान शिव का कंठ ऐसा नीला पड़ गया है जैसे अमावस्या की रात्रि हो। रुद्र शिव विषकंठ सोहे अमावस्या ज्योरात्रि में, मुंडमाल त्रिलोक भरता यमराज वशीकृत मृत्यु में। साष्टांग तांडव ज्वलित मुद्रा, ढक्का ध्वनि मृदंग में। डमरू जनित है नाद चतुर्दश, माहेश्वर संभाव में। भगवान शिव ने अपने डमरू को 14 बार बजाया और उन 14 बार के बजाने से जो नाद उत्पन्न हुए, उनसे संस्कृत, हिंदी और मराठी की पूरी वर्णमाला रच गई। उनमें जिन वर्णों का समावेश हुआ, उनसे पूरा का पूरा साहित्य, पूरे का पूरा वांग्मय रच दिया गया। और जो लोग संस्कृत जानते हैं वो जानते हैं कि इन सूत्रों को माहेश्वर सूत्र कहते हैं। ये 14 सूत्र हैं जो भगवान शिव के डमरू से 14 बार बजाए जाने से वो 14 सूत्र निकले हैं। डमरू जनित है नाद चतुर्दश, माहेश्वर संभाव में। करबद्ध है दर्शनाभिलाषी, हर गीत आरत छंद में। बिल्व पत्र भाए राख लगाए, मंडप सजा है गौर में। भगवान शिव को प्रसन्न करना इतना आसान है, उन्हें कुछ नहीं चाहिए, मात्र बिल्व पत्र। बेल के पत्तों से प्रसन्न हो जाते हैं। श्रृंगार के लिए कोई ब्यूटी पार्लर नहीं, मात्र श्मशान की राख लगाकर अपना श्रृंगार करते हैं। बिल्व पत्र भाए राख लगाए, मंडप सजा है गौर में। नंदी सवारी हो गढ़ बराती, धतूरा भांग आहार में। आनंद दाता समाधि मुद्रा, सौंदर्य आभा पराग में। शुभ मंगला हरतालिका, शिव परिणय शिव मंत्र में। अंतिम 2 पंक्तियां हैं, ध्यान केंद्रित मंत्रोच्चार गूंजे, भक्त शिव एकात्म में। कहते सच्चे मन से अगर भगवान शिव का ध्यान कर लिया जाए तो भक्त और शिव एक हो जाते हैं। ध्यान केंद्रित मंत्रोच्चार गूंजे, भक्त शिव एकात्म में। शिव तांडव गान गाए, जीवन मधुर हो लक्ष्मी में। जीवन मधुर हो लक्ष्मी में। जो शिव तांडव का गान गाता है उसका जीवन मधुर और लक्ष्मीमय हो जाता है। तो ये थी मेरी पहली रचना जो भगवान शिव को समर्पित की मैंने, उसका आशीर्वाद लेने के लिए। बहुत सुंदर रचना आपकी, बहुत धन्यवाद। बहुत गरिमामय और बहुत अध्यात्ममय। और शिव जी के जो सूत्र हैं वास्तव में माहेश्वर सूत्र, उनसे आपने उनका उनको लेकर ये रचना रची। वास्तव में सारा जितना भी वांग्मय है वहीं से प्रारंभ है उसका। जी 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 जी। तो आप कहेंगी तो आगे बढ़ते हैं हम लोग फिर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक और रचना आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। स्वागत है। तो जो कलयुग है, ये हम सभी जानते हैं कि इस समय कलयुग चल रहा है। सतयुग बीत गया, त्रेता बीत गया, द्वापर बीत गया और कलयुग है। सारी जनता, जो सच्चे पुण्यात्मा लोग हैं, वो प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कलयुग कब समाप्त होगा। लेकिन कलयुग है कि अभी उसकी समाप्ति का समय नहीं आया है, अभी और समय है। काफी लोग चिंता करते हैं कि भाई ये 1000 वर्षों का था और 200 वर्षों की संध्या और संध्यांश, यानी 100 वर्षों की संध्या और संध्यांश, कहते हैं कि 1200 वर्षों में इसको खत्म हो जाना चाहिए था, लेकिन ये नहीं खत्म हुआ। 5000 से ऊपर समय बीत चुका है, 5000 वर्षों से। तो मैं यहाँ पर एक छोटी सी बात कहना चाहती हूँ दोस्तों, कि ये 5200 जो वर्ष चल रहे हैं, इनको 1200 वर्षों से आप बिल्कुल इसकी गणना ना करिए, क्योंकि ये हमारे सौर वर्ष नहीं है, ये देवताओं के दिव्य वर्ष हैं। और जो हमारे 360 वर्ष होते हैं सौर वर्ष, वो देवताओं का 1 वर्ष उसके बराबर होता है। तो अगर हम देवताओं के दिव्य वर्षों की गिनती करें, तब आप 1200 में 360 को गुणा कीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए, तो आपको सही संख्या मिलेगी कि कलयुग का अंत कब होगा। दोस्तों, कलयुग अत्याचार, अनाचार और अपने पैर फैलाता जा रहा है और सच्चे लोगों की तड़प बढ़ती जा रही है। इसी को देखकर मैंने कुछ पंक्तियां रची हैं और जिनका शीर्षक दिया है मैंने, कलयुग से सतयुग की ओर। आपका ध्यान चाहती हूँ।
प्रस्तुत कर रही हूं। सुखदेव रचे भागवत पुराण में। दोस्तों, हम लोग इस समय भागवत पुराण की रचना सुन रहे हैं। ये रचना भागवत पुराण में नहीं, ये कथा है भागवत पुराण में, जिसको मैंने रचना का रूप दिया, जिसको मैंने कविता का रूप दिया है। प्रस्तुत कर रही हूँ कलयुग से सतयुग की ओर। सुखदेव रचे भागवत पुराण में कलिकाल समाचार। सुखदेव रचे भागवत पुराण में कलिकाल समाचार। तड़प कर सच्चाई रोई, देख झूठों का राज दरबार। तड़प कर सच्चाई रोई, देख झूठों का राज दरबार। सनातन ऋषि परंपरा, पुराणों लिखित युग है 4। बीत गए सतयुग त्रेता द्वापर, अब कलयुग की मार। सत्यम शिवम सुंदरम कल्पना, चतुर्गुणित युग में साकार। त्रेता त्रिगुणित द्विगुणित द्वापर, राम कृष्ण अवतार। त्रेता बीत गया, द्वापर बीत गया, और ये कलयुग चल रहा है। सत्यम शिवम सुंदरम कल्पना, चतुर्गुणित युग में साकार। त्रेता त्रिगुणित द्विगुणित द्वापर, राम कृष्ण अवतार। कलयुग आया, कलयुग आया, शास्त्र विमुख नर। इंसान शास्त्रों से विमुख हो गया। कलयुग आया, शास्त्र विमुख नर। नहीं धर्म का सार, जीवन पूर्ण बनावटी। पर्युषित कटु विदाहीन आहार। आज का आहार विहार जो है, जो हम भोजन कर रहे हैं, जो हम बर्गर पिज्जा खा रहे हैं, ये पर्युषित है, उत्कृष्ट है, त्याज्य है, कटु है। इसमें कोई भी पौष्टिकता नहीं है। पहले घर में माएं जो भोजन बनाती थी, अपने बच्चों को खिलाती थी। भोजन के साथ माँ का प्रेम, वात्सल्य, उनके संस्कार भी बच्चों के अंदर प्रवेश करते थे। परंतु जी समय बिल्कुल बदला और फैशन आ गया। आज सैंडविच, बर्गर और पिज्जा का जमाना है, चाउमीन का सही जमाना कह है, रहे हैं। नूडल्स का जमाना है। तो जो लोग खाना बना रहे हैं, वो कहाँ से आए ये कोई नहीं जानता। वो चोर हैं, डाकू है, जेल की सजा भुगत के आए, कोई नहीं जानता। तो उनके अंदर जो भावनाएं हैं, वो आज हमारे बच्चों के भीतर खाने के साथ जा रही हैं और धीरे धीरे की मानसिकता पर असर कर रही हैं। कलयुग बिल्कुल आया, कलयुग आया, शास्त्र विमुख नर। नहीं धर्म का सार, जीवन पूर्ण बनावटी। पर्युषित कटु विदाहीन आहार। असत्य अनाचार रत पुरुष भटके, गृह स्वामिनी नार। आज घरों में पूरी बागडोर औरतों ने संभाल रखी है। देखिए कैसा समय बदल गया। एक समय था जी घर के स्वामी पुरुष होते थे, लेकिन आज जी औरतें हैं जो घर चला रही हैं। घर चलाना बिल्कुल बुरी बात नहीं है, लेकिन सामंजस्य ना होना, बैलेंस ना होना, ये बुरी बात है। असत्य अनाचार रत पुरुष भटके, गृह स्वामिनी नार। बाह्य आकर्षण सिरमौर हुआ, मन सौंदर्यहीन नर नार। आज मन में सौंदर्य बचा नहीं, सब ऊपरी सौंदर्य है। मेकअप कर लिया, अच्छे कपड़े पहन लिए, लेकिन मन में कोई सौंदर्य बचा नहीं है। समझौते सही पर टिका सनातन पवित्र विवाह संस्कार। आप देखिए, समझौतों पर टिका हुआ। कोर्ट में जाइए, साइन कर लिए, समझौता हो गया, एग्रीमेंट। ये जी विवाह नहीं है। जो बड़ों की सहमति से जो ना हो, जो अग्नि के साथ फेरे लेकर सप्तपदी और 7 रस्में जो उनकी कस्में ना खाई जाए, वो कोई विवाह नहीं है। वहां पर सूर्य का, चंद्र का, नक्षत्रों का आशीर्वाद मिलता है। लेकिन आज जो विवाह है, वो समझौते पर टिका हुआ है। बिल्कुल समझौते पर टिका सनातन पवित्र विवाह संस्कार। अपने सभी पराये होते, उपनिषदों की यह दरकार। कलयुग में हिंसा, लोभ, दृष्टिगत चलित देह व्यापार। कपूत पिता पर लांछन मरता, पिता पुत्र पर वार। एक समय था, पिता ने यदि पुत्र को कोई बात कह दी, तो पुत्र की हिम्मत नहीं होती थी कि अपने पिता को वो पलट कर जवाब दे दे। लेकिन आज न पिता को सब्र है और न पुत्र को सब्र है। दोनों एक दूसरे पर लांछन लगाने में पीछे नहीं। समय कितना बदल गया है। कपूत पिता पर लांछन मरता, पिता पुत्र पर वार। अनीति कुसंग गद्दार चढ़े सिर, कलयुग के जो यार। न्याय व्यवस्था लचर बिक जाती, खुले आम बाजार। सही महाभारत के वन पर्व में है संकेत कलिकाल हजार। महाभारत के वन पर्व में है संकेत कलिकाल हजार। कलयुगी गगन में 12 सूर्य से प्रचंड ताप संहार। आज देखिए, एक सूर्य की गर्मी हमसे बर्दाश्त नहीं होती। हम कूलर, एसी हाय हाय करने लगते हैं, क्योंकि तापमान 50 के आसपास पहुंच रहा है। इस समय नहीं, इस समय तो शीत ऋतु, शिशिर ऋतु चल रही है।
लेकिन जब गर्मी आती है तो हमें एक सूरज की गर्मी बर्दाश्त नहीं होती है। लेकिन वन पर्व कहता है महाभारत का कि आने वाले समय में गर्मी का ऐसा आलम होगा कि 12 सूर्य की गर्मी, ऐसा लगेगा आसमान में 12-12 सूर्य निकले हुए और बर्दाश्त करना बिल्कुल मुश्किल हो जाएगा। महाभारत के वन पर्व में संकेत कलिकाल हजार, कलयुगी गगन में 12 सूर्य से प्रचंड ताप संहार, बंजर धरती शुष्क खेत खलिहान सूखे की हो मार, सप्त सिंधु सरित दरिया भी सूखे तलहट पड़ी दरार, त्राही त्राही का चित्कार मचेगा देश परदेश हर द्वार, नहीं अंत ये विपदाओं का ये प्राकृतिक बहिष्कार। हमने प्रकृति को इतना सताया, आज प्रकृति हमारा बहिष्कार कर रही है। जितनी सुनामी है, जो आपके भूकंप है, जो साइक्लोन है, जो परेशानियां चल रही हैं, जो नेचुरल कैलामिटीज हमारे सामने आ रही हैं, ये प्राकृतिक बहिष्कार है और ये हमारी ही करनी का फल है जो हमें ही भुगतना है। बिल्कुल सही हम कहा। नहीं चाहते, हमने तो अपना जीवन काफी व्यतीत कर लिया, हम नहीं चाहते कि हमारे बच्चे, जो हमारी अगली पीढ़ी है, वो किसी प्रकार की परेशानी उठाए। हमको अभी भी सचेत हो जाना चाहिए। त्राही त्राही का चित्कार मचेगा देश परदेश हर द्वार, नहीं अंत ये विपदाओं का ये प्राकृतिक बहिष्कार, जलमग्न धरा 12 संवत्सर कल्कि का अवतार, पुण्यात्माएं विष्णु माया से जागृत पुनः सृष्टि संचार, हो सत्य धर्म संस्थापना दया दान तप का व्यवहार, आए सतयुग का नव सूर्य रक्तिम प्रभात नव श्रृंगार, रक्तिम प्रभात नव श्रृंगार। हम चाहते हैं कि फिर से एक सतयुग का नया सूरज उगकर आ जाए, जो हम सबकी इच्छाओं पर खरा उतरे और हम सबको, जितनी पुण्यात्माएं हैं, उनकी परेशानियों का अंत करे, और जो दुष्टात्माएं हैं वो काल के गाल में समा जाएंगी। ऐसा मैं नहीं कह रही हूं, ऐसा वन पर्व में लिखा हुआ है महाभारत के। तो ये थी दोस्तों मेरी दूसरी रचना, कलयुग से सतयुग की ओर। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सही और सार्थक बात कही, यथार्थ आपने बताया कि वास्तव में हमने यदि प्रकृति के प्रति अपना दृष्टिकोण नहीं बदला, उसके तो निश्चित रूप से आने वाला जो समय होगा बहुत विकट होगा, इसमें दो राय नहीं है। ये प्रकृति के का जो हम अंधाधुंध दोहन कर रहे हैं, जी जी जी, बिल्कुल निर्ममता से, जिस तरह से हम पशु पक्षी, हमारे जो पहाड़ों को काट दिया है, जो सहयोगी हैं, ये पशु पक्षी, इनको हम केवल मतलब इनके प्रति हमारी संवेदनाएं समाप्त हो गई हैं। इसके आपने वास्तव में जो रचना थी उसमें बहुत यथार्थ वर्णन किया। बहुत 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 धन्यवाद जी। बहुत संदेश रचना है जी, बहुत धन्यवाद। एक और अपनी रचना आपके सामने पेश करती हूँ। दोस्तों, विचारों को एकत्रित करने का समय आ गया है। समाज कल्याण के लिए सकारात्मक सोच का होना नितांत आवश्यक हो गया है। और मैं कहना चाहती हूँ कि विचारों को हम आंदोलन कह सकते हैं या हम विचार क्रांति कह सकते हैं, इसका होना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब हम विचारों को एकत्रित करते हैं तो आपको पता है कि हमारे विचार सूक्ष्म जगत से नियंत्रित होते हैं। तो हमारे विचार और सूक्ष्म जगत में तारतम्य बन जाने का समय आ गया है। मैं एक रचना पेश करती हूँ, आपके सामने प्रस्तुत करती हूँ, जिसका टाइटल है, जिसका शीर्षक है विचार आंदोलन। देखो ना शरीर सौंदर्य को। देखिए, कुछ लोग शरीर से सुंदर होते हैं, मजबूत होते हैं, ताकतवर होते हैं, लेकिन कुछ कमजोर होते हैं। तो जो कमजोर है उसकी ताकत शरीर में नहीं, उसकी ताकत यहाँ होती है। उसे अपनी ताकत को पहचानना चाहिए। न रंग में कुछ रखा है, न रूप में कुछ रखा है, न लंबाई में कुछ रखा है, न छोटेपन में कुछ रखा है। जो कुछ है सब यहाँ है। तो हमें यहाँ से सब चीजों को नियंत्रित करना है। विचार आंदोलन। देखो ना शरीर सौंदर्य को, देखो ना शरीर सौंदर्य को, विकास न होवे भौतिक। देखो ना शरीर सौंदर्य को, विकास न होवे भौतिक। उत्तम निष्ठावान बनो यदि सामर्थ्य नहीं शारीरिक। उत्तम निष्ठावान बनो
यदि सामर्थ्य नहीं शारीरिक, मन हो पूर्व नियंत्रित, जब विकास मार्ग हो बौद्धिक, मन हो पूर्व नियंत्रित, जब विकास मार्ग हो बौद्धिक, बुद्धि का लोहा मनवाए, जीवन क्रांति हो वैचारिक। मस्तकस्थ ध्यानस्थ एकाग्रता लक्ष्य करे संकल्पित, मस्तकस्थ ध्यानस्थ एकाग्रता लक्ष्य करे संकल्पित, विचार सशक्त झंझावात है सूक्ष्म जगत आकर्षित, विचार सशक्त झंझावात है सूक्ष्म जगत आकर्षित। सकारात्मक सोच यदि हो, विचार शक्ति हो केंद्रित, नकारात्मकता के दुष्प्रभाव से हो मनोबल दूषित, नकारात्मकता के दुष्प्रभाव से हो मनोबल दूषित। सुदृढ़ मनोबल के लक्षण है, सुदृढ़ मनोबल के लक्षण है धैर्य, कर्मठता व दृढ़ता, आवश्यक तन्मयता के संग कष्ट सहन की क्षमता। आज हमें कष्ट सहने की बिल्कुल क्षमता नहीं रह गई, ना गर्मी बर्दाश्त है ना सर्दी कई लोग होते हैं, मैंने देखा सर्दी आई बहुत सारा पहन लिया, लपेट लिया, कान बंद कर लिया, हाथ बंद कर लिया। अरे कितना क्षमता में अपनी वृद्धि, क्षमता में वृद्धि कीजिए। सुदृढ़ मनोबल के लक्षण है धैर्य, कर्मठता व दृढ़ता, आवश्यक तन्मयता के संग कष्ट सहन की क्षमता। इंद्रिय स्वामी गुणवान बने, हम इंद्रियों के गुलाम न बने बल्कि अपनी इंद्रियों को अपने नियंत्रण में रखें। आंखें वो ना देखें जो वो देखना चाहती हैं, बल्कि आंखें वो देखें जो आंखों को हम दिखाना चाहें। कान वो सुने जो सुंदर हो, जबान वो बोले जो सुंदर हो। ऐसा नहीं कि जो मन में आया वो हमने बोल दिया, फाउल लैंग्वेज का इस्तेमाल कर लिया, गलत भाषा का हमने प्रयोग कर लिया। तो हमारी इंद्रियां हमारे नियंत्रण में होनी चाहिए। इंद्रिय स्वामी गुणवान बने, त्यागे ईर्ष्या व चंचलता, सफलता वैसी ही प्राप्त करे जैसी हो मानसिकता। सब कुछ मानसिकता का खेल है। सफलता वैसी ही प्राप्त करे जैसी हो मानसिकता। मन को अपना मित्र बनाए, अंतिम दो पंक्तियां हैं। मन को अपना मित्र बनाए, दिशा करे सुनियोजित, उपजे प्रवाह मंथन, क्रांति हो जीवन पथ आलोकित, हो जीवन पथ आलोकित। ये थी मेरी तीसरी रचना, विचार आंदोलन। आज विचारों को केंद्रीय भाव में केंद्रित करने की बहुत आवश्यकता है। बिल्कुल बिल्कुल, संयम भी बहुत जरूरी है, वैचारिक क्रांति भी बहुत जरूरी है। हमारा मानसिक हमारा दृष्टिकोण जैसा होगा किसी चीज के प्रति, किसी व्यक्ति के प्रति, वैसे ही हमारे विचार बनते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हमारी मानसिकता यदि ठोस या स्वस्थ और सुंदर होती है तो हमारा जीवन भी उसी के अनुरूप बनता है, उसके अनुरूप बनता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक और आपके सामने रचना प्रस्तुत कर रही हूँ। स्वागत है जी। मैं यहाँ पर कहना चाहती हूँ कि आज हम क्या लगभग सभी लोग भ्रम की स्थिति में जी रहे हैं। बहुत कुछ पाना चाहते हैं, जो पा नहीं पा रहे हैं वो उसी में उलझे हुए हैं, उसे पाना चाहते हैं, लेकिन किसी तरह से वो उसको यदि प्राप्त नहीं कर पाते तो वो मृग मरीचिका में उलझ जाते हैं। इसी मृग मरीचिका को मैंने प्रस्तुत करने का प्रयास किया है, आपके सामने प्रस्तुत कर रही मृग मरीचिका एक मायाजाल। स्वागत है। जो मिलता है हम उससे संतुष्ट नहीं होते, लेकिन जो नहीं मिला हम उसी को पाना चाहते हैं। और दौड़ है ये, एक रैट रेस है पूरे समाज में, पूरे वातावरण में, हर जगह इस रैट रेस में पूरी की पूरी दुनिया उलझी हुई। प्रस्तुत कर रही हूँ मृग मरीचिका एक मायाजाल। अतीत की यादों। देखिए हमारे दुख के दो ही कारण हैं। आज पूरे मनुष्य दुखी हैं, क्यों? क्योंकि वो वर्तमान को आनंद से जीते नहीं। या तो पुरानी बातों में उलझे, तुमने हमारे साथ ये किया, तुमने हमारे साथ, उसी में उलझे हुए हैं, और नहीं तो भविष्य की योजना बनाने में लगे हुए हैं, पैसा जोड़ रहे हैं कि हम भविष्य में ऐसे रहेंगे, ये घर, वो बंगला, ये कार। लेकिन जो वर्तमान है उसका जो आनंद है वो ले ही नहीं रहे। तो ये दो ही चीजें हमारे दुख का कारण है, या तो अतीत में हम उलझे, नहीं तो हम भविष्य में उलझे। अतीत की यादों व भविष्य के सपनों की कहानी, अतीत की यादों व भविष्य के सपनों की कहानी, वर्तमान के दुख की भगीनी।
और दर्द तनाव की जननी। भगिनी जी भी है और जननी भी है। अतीत की यादों व भविष्य के सपनों की कहानी, वर्तमान के दुख की भगिनी, दर्द तनाव की जननी। प्रभुता और दिखावे की चाह में भटकाए मृग तृष्णा, चंद्रिका के आंचल के छोर में छिपी है रात कृष्णा। जो चाहा था पाया नहीं, पाया वही जो चाहा नहीं। जो सोचा वो मिला नहीं, जो मिला वो भाया नहीं। जो खोया वो भूला नहीं, बचा जो है संभलता नहीं। इस खोने पाने की आपाधापी में सही कुछ भी होता नहीं। जी जी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हम मृग तृष्णा से प्रसरित। हम हमेशा ये कहते हैं हम हिंदू हैं तो हम हिंदू को ही मान्यता देंगे, ईसाइयों को नहीं, मुस्लिम्स को नहीं। ये जो बंटवारा हुआ है, जो विभाजन किया है इंसान और इंसान के बीच में, ये प्रकृति ने नहीं किया है, ये ईश्वर ने नहीं किया है, ये समाज ने किया है, ये राजनीति ने किया है। वोट बैंक के लिए इन सबको आपस में बांट डाला है और हमने एक दुश्मनी की दीवार खड़ी कर दी है। सब मृग मरीचिका है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब मृग तृष्णा से प्रसरित। आत्मा है हम प्रेम रस बांटे, देव सत्ता न हो शापित। आत्मा है हम प्रेम रस बांटे, देव सत्ता न हो शापित। भारत के बिल्कुल उत्तर में, अगर हम भारत के उत्तर में जाते हैं, उत्तर प्रदेश की तरफ, भारत के उत्तर में सदा सुहागन का श्रृंगार है केश। हम बालों की बात कर रहे हैं। वहां जो औरतें हैं, लंबे बाल, काले बाल, वही उनकी सुंदरता है। भारत के उत्तर में सदा सुहागन का श्रृंगार है केश। दक्षिण जाओ, मन्नत में, मठ मंदिर में अर्पण है केश। अपनी अपनी परंपरा, ये भी मृग मरीचिका है। हम केश को सुंदरता का पैमाना मान रहे हैं और कोई है जो केश को अर्पित किए दे रहा है। भारत के उत्तर में सदा सुहागन का श्रृंगार है केश। दक्षिण जाओ, मन्नत में, मठ मंदिर में अर्पण है केश। सर्वत्र मृग मरीचिका का भ्रम जाल, आईना धुंधलाए। स्व परंपरा सर्वोपरि, अन्यत कथन मन न हर्षाए। हमें सिर्फ अपनी बात सबसे ऊपर लगती है कि जो मैंने बोला वो बेस्ट है, वो सही है। उसके ऊपर तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो ये मृग मरीचिका और हम उसी में उलझे हुए हैं। जी सर्वत्र मृग मरीचिका का भ्रम जाल, आईना धुंधलाए। स्व परंपरा सर्वोपरि, न अन्यत कथन मन हर्षाए। मरुस्थल में सूर्य किरण, देती जल सर का आभास। आप मरुस्थल में जाइए, रेगिस्तान में जाइए, दूर से देखिए, ऐसा लगेगा कि कहीं आसपास पानी है, लेकिन पास जाइए तो वो रेती है, वो बालू है, वो सैंड है, मृग मरीचिका है, मिराज है ये। मरुस्थल में सूर्य किरण, देती जल सर का आभास। शरद पूर्णिमा की यामिनी, मन सौंदर्य का एहसास। अंतिम दो पंक्तियां हैं, गंध कस्तूरी है नाभि में। देखिए अपने पास है सब कुछ, लेकिन भान नहीं है मृग को कि कस्तूरी की जो सुगंध आ रही है वो मेरी स्वयं की नाभि से आ रही है। उसे पता नहीं है, वो यत्र तत्र ढूंढ रहा है। और इसी प्रकार मानव भी भटक रहा है सब कुछ ढूंढने में, और अंत में खाली हाथ रह जाता है, कुछ नहीं मिलता है, क्योंकि अपने ऊपर भरोसा नहीं है, जो है उसमें संतोष नहीं है। गंध कस्तूरी है नाभि में, वन मृग को तनिक न भान। यत्र तत्र ऐश्वर्य ढूंढता फिरे, रहे खाली हाथ सुजान। रहे खाली हाथ सुजान, रहे खाली बहुत हाथ सुजान। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। पूरे संसार का, पूरे जीवन का सार आपने कुछ शब्दों में समेट दिया। बहुत खूबसूरत पंक्तियां। वास्तव में जी धन्यवाद। जीवन भर हम जो नहीं है उसके पीछे भागते रहते हैं, जी और जो जी जी हमारे पास बिल्कुल। है, उस जो उसका, हमारे उसकी, पास हाँ, है उसका हमें आभास भी नहीं है। आभास भी नहीं होता है। बिल्कुल जी जी बिल्कुल। जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि जो है हमारे पास है, उसमें यदि संतुष्टि है तो वो सबसे बड़ा धन है। जी बिल्कुल यदि बिल्कुल। संतुष्टि नहीं है तो कितना भी कुछ मिल जाए, इंसान कभी भी जी खुश नहीं हो सकता। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो हम वास्तव में, गंध हमारे पास है, कहते हैं ब्रह्मो अस्मि, मैं ही ब्रह्म बिल्कुल हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। तो और हमें पता ईश्वर नहीं है। हमारे अंतरात्मा में, ईश्वर अंतर मन में
विराजमान लेकिन है, हम हम मंदिर में, उनको मंदिर मस्जिद में मस्जिद ढूंढ में रहे हैं। ढूंढते हैं। बिल्कुल बिल्कुल जी, 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 बिल्कुल सही। एक सही और कहा रचना आपने। प्रस्तुत कर देती हूँ। 8 बज के जी 40 जी, मिनट हो चुका है। एक अंतिम रचना प्रस्तुत कर देती हूँ, स्वागत है जो स्वागत है। अ, हाँ, अंतिम सत्य के दर्शन कराना चाहती हूँ कि हम जी बहुत कुछ पाना चाह रहे हैं। फिर से एक रेस की बात करूँगी, उसमें हम दौड़ रहे हैं, लेकिन अंतिम सत्य क्या है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे कविता के माध्यम से। और कविता का शीर्षक है अंतिम सत्य। स्वागत दौड़ती भागती जिंदगी की रेस में थे भागीदार। हम सब दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, न जाने क्या पाना चाहते हैं, पता भी नहीं है। पता हो तो हम एक बार सही जगह दौड़ लें, लेकिन हमें पता ही नहीं कि हमें क्या चाहिए, हम करना निरर्थक क्या। दौड़ में लगे हुए हैं। जी, जी दौड़ती भागती जिंदगी की रेस में थे भागीदार, सपने सजाए आकांक्षाएं पाली, पल पल हजार। दौड़ती भागती जिंदगी की रेस में थे भागीदार, सपने सजाए आकांक्षाएं पाली, पल पल हजार। की जद्दोजहद की जद्दोजहद छूटी जिंदगी हाथों से बार बार, और सबकी खुशी में दांव पर लगाया अपना घर संसार। सबकी खुशी में दांव पर लगाया अपना घर संसार, जीवन गवाया खुद को मिटाया सबको पाने में, न ये खुश हुआ न वो खुश हुआ इस जमाने में। सही न सही ये कहा। खुश हुआ न वो खुश हुआ इस जमाने में। उंगलियां मचलती रहीं, उंगलियां मचलती रहीं, छूने को पूरा आसमान। देखिए तरंगों का जाल बिछ गया है आसमान में। ये वाईफाई और ये जितना नेटफ्लिक्स चल रहा है, जो ये जितने टीवी वाले हैं, जो मोबाइल कंपनी है, जिनकी तरंगे हैं, जो 5G है, 4G है, सारे पक्षी मर रहे हैं इन तरंगों से, और हम भी नहीं बचेंगे ज्यादा लंबे समय तक। तो उंगलियां मचलती रहीं, छूने को पूरा आसमान, समुद्र में भी ढूंढते रहे अपनी खुशियों का सामान। समुद्र की बात करें तो अब मैं उस देश का नाम नहीं लेना चाहती, लेकिन आप सभी जानते हैं मैं किस देश की बात कर रही हूं, जिसने बिल्कुल अपनी बिल्कुल सीमा को 15 किलोमीटर आगे तक बढ़ा लिया है। क्योंकि इस देश के बाहर जो समुद्र बहता है, तो 15 किलोमीटर तक की रेंज अपनी होती है, उसके ऊपर का आसमान भी अपना होता है। तो एक देश है जो इतनी निकृष्टता पर उतर आया कि उसने अपनी सीमा को 15 किलोमीटर आगे तक बढ़ा दिया, और समुद्र में भी टनल बना रहा है। सही कहा। उंगलियां चलती रही, छूने को पूरा आसमान, समुद्र में भी ढूंढते रहे अपनी खुशियों का सामान। नाम और यश क्या मिला, नाम और यश क्या मिला, करने लगे गुणगान। अपना गुणगान शुरू हो गया। नाम और यश क्या मिला, करने लगे गुणगान, तुच्छ सबको और माना खुद को खुदा महान। तुच्छ सबको और माना खुद को खुदा महान। अंतिम समय, अंतिम समय जब सांसें रुकने को बेताब हुई, 2 गज जमीन की जिंदगी भी मोहताज हुई। 2 गज जमीन की जिंदगी भी मोहताज हुई। सत्य दृष्टिगोचर हुआ परम शक्ति कोई और है। सत्य दृष्टिगोचर हुआ, हम अपने आप को परम शक्ति मान लेते हैं। जरा सा पैसा आ जाए, बिल्कुल बिल्कुल जरा सी सामर्थ्य और समृद्धि मिल जाए, प्रसिद्धि मिल जाए, हम अपने आप को महान मानने लगते हैं, ईश्वर के बराबर। नाम और यश क्या मिला, करने लगे गुणगान, तुच्छ सबको और माना खुद को खुदा महान। अंतिम समय जब सांसें रुकने को बेताब हुई, 2 गज जमीन की जिंदगी भी मोहताज हुई। सत्य दृष्टिगोचर हुआ परम शक्ति कोई और है। इस जीवन नौका का खेवनहार कोई और है। मेरी उत्पत्ति में, मेरी उत्पत्ति में रजा उसकी है, मालिक है वो। मेरी उत्पत्ति में रजा उसकी है, मालिक है वो। मैं स्वयं जन्म भी नहीं ले सकती। मेरे माता पिता भी बिना ईश्वर की मर्जी के मुझे इस दुनिया में ला नहीं सकते। बिल्कुल सत्य दृष्टिगोचर हुआ परम शक्ति कोई और है। इस जीवन नौका का खेवनहार कोई और है। मेरी उत्पत्ति में रजा उसकी है, मालिक है वो। कतरा हूं, मात्र कतरा, कतरा हूं बिल्कुल मैं, मेरे विचारों कर्मों का निर्माता है वो। और जीवन की गणित राशि का लेखाकार है वो।
और जीवन मृत्यु जो चक्रवत चले, तो चक्रधारी है वो, चक्र वही चला रहा है, चक्रधारी है वो, चक्रधारी है वो। वही। ये थी मेरी अंतिम रचना, अंतिम सत्य। बहुत सुंदर, बहुत खूब। आप जीवन सत्य पर आधारित आपकी रचनाएं, जीवन के यथार्थों को से रूबरू कराती हुई संदेश परक रचनाएं हैं। हमें समाज को, हमें आईना दिखाती हुई रचनाएं आपकी। बहुत ही सुंदर मधुर स्वर में आपका धन्यवाद, काव्य पाठ रहा। बहुत 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 धन्यवाद। बहुत हृदय के अंतःतल से जी आपका आभार अभिव्यक्त करती हूँ रंजना जी। जी, वास्तव बहुत में बहुत धन्यवाद ज्ञानवती जी। आपने वास्तव में आपने जो रचनाएं सुनाई वो यथार्थ के इतने नजदीक हैं, इतनी संदेश परक हैं। यदि उनका हम मनन करें, आत्मसात करें उन संदेशों को, तो हम बहुत सारी समस्याओं से निजात पा सकते हैं। जी जी जी, बिल्कुल आपकी बिल्कुल। रचनाओं का रसास्वादन किया सभी ने। आपका बहुत बहुत हार्दिक आभार अभिव्यक्त करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आपसे अपेक्षा करती हूँ कि आगे भी आप इस पटल से जुड़ी रहेंगी और अपनी इतनी मधुर आप रचनाओं जब से, भावपूर्ण प्रेम रचनाओं से से आवाज देंगी, मैं आ हमें जाऊंगी। लाभान्वित करती रहेंगी। आप जब प्रेम से बुलाएंगी और मैं आ जाऊंगी। जी जी जी, बस बस यही जी अपेक्षा है आपसे कि जी हाँ, जब कभी हमें आपके इस मंच को आपके वरद हस्त की जरूरत है, तो इसे अपना वरद हस्त प्रदान करें, सहयोग प्रदान करें। जी, बहुत बहुत बिल्कुल। धन्यवाद। बहुत बहुत हार्दिक बहुत आभार आपका। बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।